नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबर की ओर। जयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में बजरलाल कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल नवाचार और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले की जानकारी दी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बैठक में पर्यावरण सुरक्षा, हरित विकास को बढ़ावा देने, एआई और मशीन लर्निंग के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण और निवेशकों को प्रोत्साहन देने से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं, जो राज्य के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद सीबीएसई ने जांच पूरी कर स्कूल की मान्यता को सीनियर सेकेंडरी स्तर तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की जांच में स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों और मान्यता के उपनियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आया है। नीरजा मोदी स्कूल जयपुर का एक नामी और महंगी फीस वाला निजी स्कूल माना जाता है, जहां पढ़ने वाले अधिकांश छात्र उच्च वर्ग से आते हैं। ऐसे में सीबीएसई की यह कार्रवाई शिक्षा जगत में एक चर्चा का विषय बन गई है। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट के अनुसार स्कूल की ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाली या सेफ्टी गार्ड नहीं लगाए गए थे, जिससे बच्चों की जान को सीधा खतरा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विभागीय जांच से जुड़े 8 प्रकरणों पर निर्णायक कार्रवाई की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुर्वेद विभाग और पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध होने के आधार पर सेवा से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई सरकारी सेवा में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उनके लिए सेवा में बने रहना स्वीकार्य नहीं है। डूंगरपुर जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर पिछले 16 दिनों से चल रहे गतिरोध का मंगलवार को अंत हो गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से पार्किंग शुल्क वसूलने के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन के आश्वासन के बाद बीपीएमएम ने बताया कि धरना समाप्त कर दिया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने आश्वासन दिया कि अब अस्पताल आने वाले मरीज और उनके तीमारदार किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं देंगे। बीपीएमएम और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रौत ने बताया कि जिला अस्पताल में इलाज, दवाइयां और जांच जैसी सुविधाएं सरकार की ओर से निःशुल्क है। इसके बावजूद पार्किंग ठेकेदार द्वारा मरीजों और उनके परिजनों से मनमर्जी से पैसे वसूले जा रहे थे। कई बार इस कारण आम जनता के साथ विवाद और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। राजस्थान में श्रीगंगानगर और उससे जुड़े इलाकों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा संचालित एक बड़े रंगदारी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क की जड़ें जोधपुर से लेकर पंजाब तक फैली हुई बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य व्यापारी और अन्य लोगों को धमकियां देकर लाखों रुपए की रंगदारी वसूल रहे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीगंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच में शामिल किया गया है। अब तक की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। जोधपुर से करीब 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम राय सिंह नगर लाई जा रही थी। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 91 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। यह कार राय सिंह नगर क्षेत्र में रोकी गई थी। पुलिस के अनुसार कार में सवार तीनों युवक केवल कैरियर के रूप में काम कर रहे थे। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आज और कल बारिश की चेतावनी के बीच जैसलमेर में बुधवार सुबह सीजन की पहली मावठ दर्ज की गई, जिससे ठंड में इजाफा भी हो गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बीकानेर, फलौदी, श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इससे प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में ठिठुरन और भी बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा सहित 10 से अधिक जिलों में
सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर के आसपास रह गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू हो सकता है, जो अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। 1 जनवरी को 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। टोडा रायसिंह के नव गठित वार्ड नंबर 10 में बलाई समाज ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जोरदार विरोध किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व मुकेश कुमार गुर्जर लाडपुरा ने किया। बलाई समाज के लोगों का कहना है कि लाडपुरा में बसने के 25 वर्षों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल रामपाल बलाई को ही मिला है, और वह भी 15 वर्ष पूर्व। इस अन्याय के चलते समाज के लोगों में एक भारी आक्रोश भी है और उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान बलाई समाज ने मुकेश कुमार गुर्जर लाडपुरा को अपनी समस्याओं और असमान वितरण की जानकारी भी दी। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि कई सालों से वे योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से उनका हक उन्हें नहीं मिला। समाज के लोगों ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि इस समस्या का समाधान किया जाए और सभी योग्य परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। टोंक जिले में डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। टीम को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर बरौनी थाना इलाके में मारुति सियाज कार को लेकर तलाशी भी ली गई है। इस तलाशी के दौरान कार से अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा करीब 150 किलो पाई गई है, जिसे यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर रखा गया था। इसके अलावा टीम ने 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 6 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर भी जब्त किए हैं। प्रत्येक बंडल में लगभग 183 मीटर वायर था, जिससे कुल 1100 मीटर वायर जब्त की गई। बरामदी के दौरान 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में पहला आरोपी सुरेंद्र पुत्र भवनलाल निवासी करबर का है, तो वहीं दूसरा आरोपी सुरेंद्र मोची पुत्र दुलीलाल निवासी करबर बूंदी का है। दोनों आरोपी बूंदी से टोंक विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के भवानी खेड़ा स्थित बालाजी आईटीआई में भारत कौशल विकास योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी प्रोजेक्ट्स की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामस्वरूप लांबा भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स की सराहना करते हुए उनके नवाचार और मेहनत की तारीफ भी की। प्रदर्शनी में छात्रों ने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, सोलर प्लांट और उपयोगी तकनीकी प्रोजेक्ट्स भी प्रस्तुत किए। विधायक रामस्वरूप लांबा ने कहा कि इस अवसर पर कि तकनीकी शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे एक सशक्त माध्यम है। तकनीकी ज्ञान न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या पर भी प्रभावी अंकुश लगाता है। मेड़ता रोड नगर पालिका प्रशासन ने शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने और आम लोगों के लिए आवागमन सुगम बनाने के लिए मोक्ष धाम मार्ग पर एक विशेष कार्रवाई की है। नगर के बस्ती मोहल्ले से शमशान घाट और कब्रिस्तान तक जाने वाली रास्ते पर लंबे समय से कंटीली झाड़ी और गंदगी के कारण आवागमन भी प्रभावित था। कई बार इस वजह से विवाद और परेशानी की स्थिति भी बनती रही। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हरिंदर चौधरी के निर्देशन पर सफाई और सुधार के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई। टीम ने जेसीबी का उपयोग करते हुए मोक्ष धाम मार्ग पर मौजूद सभी कंटीली झाड़ियां हटाई और रास्ते को साफ सुथरा किया। इससे न केवल मार्ग खुला, बल्कि आसान भी हुआ। शहरवासियों और श्रद्धालु के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हुआ। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ गुरु हुए, तब तक के लिए नमस्कार।